शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहां पर कर रहे हैं चुनावी माहौल से। जी हां, चुनाव की मैं बात करता हूं तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अगर बात की जाए वो 5 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरल है और पुडुचेरी वो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। तो इन जो यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव में जीत किसकी होगी, यहाँ पर जनता की क्या राय है, वोटर्स यहाँ के वोटर्स क्या कह रहे हैं, समीकरण क्या कह रहे हैं, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। जी हाँ, आज मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि यहाँ पर इन राज्यों में जीत किस पार्टी की हो रही है, वोटर्स किसके साथ जा रहे हैं और किस राजनीतिक पार्टी को नुकसान हो रहा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल का हाल क्या है और पश्चिम बंगाल का राजनीतिक मूड क्या है, पहले शुरुआत जनता से करेंगे। देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता फिलहाल बटी हुई नजर आ रही है। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता आधी बीजेपी की तरफ जा रही है, आधी पश्चिम बंगाल की जनता ममता के साथ जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो काफी हद तक ममता बनर्जी के साथ बंगाल के लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नंदीग्राम सीट की बात करूं तो नंदीग्राम जो सीट है, यहाँ पर ममता बनर्जी की जीत होती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में जो हादसा हुआ, उसके बाद से जो माहौल बदला है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई आंधी देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है एक नई दिशा पर चल पड़ी है और बंगाल के लोग जिस तरह से ममता के साथ आकर खड़े हो गए, इससे साफ पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वोटर्स की। वोटर्स जो हैं वो ममता के साथ जाते हुए एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। और जो एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है, बहुत सारे एग्जिट पोल हैं जिन पर हमने रिसर्च की है, जिन पर हमने देखा है और ये एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की ही जीत हो रही है। इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त टक्कर मिल रही है, जबरदस्त हार मिल रही है और अब की बार ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल में दोबारा वापसी कर रही हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ खड़ी है और ममता बनर्जी को दोबारा सत्ता मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं, जो ओपिनियन पोल हैं वो जनता के आधार पर तय किए जाते हैं, जनता की राय पर तय किए जाते हैं और जनता की राय के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल चुनाव इस बार ममता बनर्जी के पास है। इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में फिर से ममता की जीत हो रही है। चलिए अब बढ़ चलते हैं असम की तरफ। असम में क्या माहौल है, असम की स्थिति क्या बनती है? असम की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और जिस तरह से बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है वो साथ मिलकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इस बार प्रियंका गांधी ने असम में जिस तरह से रैली की, जिस तरह से यहाँ के लोगों के साथ वो जुड़ी हैं और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने यहाँ के वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की है, यही तरकीब प्रियंका गांधी की कामयाब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के कई नेता यहां पर आए, उन्होंने चुनावी सभा की और चुनावी सभा के दौरान केवल और केवल बात जो है घुमा फिराकर विकास पर ही की गई है। यानी कि विकास का मुद्दा ही उठाया गया है, इसके अलावा ना तो रोजगार का मुद्दा उठाया गया, ना स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया गया, ना शिक्षा का मुद्दा उठाया गया। यानी कि आपको मैं यहाँ पर देखिए जनता को ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने इतनी रैलियां की हैं, इतने बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर उन्होंने चुनावी सभा की है, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता ने, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार को लेकर बात नहीं की। ये बात बताता है कि किस तरह से बीजेपी सरकार रोजगार को बढ़ावा नहीं देना चाहती, रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। खुद पीएम नरेंद्र मोदी रोजगार को लेकर काम नहीं करना चाहते, वो रोजगार को बढ़ावा नहीं देना चाहते।
बीजेपी जो है वो रोजगार को पूरी तरह से खत्म कर रही है, और अगर रोजगार नहीं रहेगा तो जनता काम क्या करेगी। जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़कर बाहर निकलते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि रोजगार मिलेगा, लेकिन ये सरकार जब रोजगार देगी तभी तो ऐसे में देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा था चुनाव को लेकर, वोटर्स को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर। हालांकि ये जरूरी चीजें भी जनता को बताना जरूरी होता है कि सरकारें आखिरकार वायदा क्या क्या कर रही हैं। तो बीजेपी ने बंगाल में कोई बात नहीं की रोजगार को लेकर, असम में रैली की, अमित शाह ने कई रैलियां कर चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं, रोजगार को लेकर कोई बात नहीं की गई। और आपको बता दूं, अभी तक जो स्थिति देखने को मिल रही है, बीजेपी जहां जहां अपनी रैली करेगी, बीजेपी के नेता जहां जहां जाएंगे वहां वो अन्य मुद्दों पर तो बात करेंगे, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो रोजगार को आगे बढ़ाने नहीं चाहते। वो जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको रोजगार नहीं देना चाहते। और रोजगार का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से आज बीजेपी घिरी हुई है, जिसकी वजह से आज युवा मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अगर चलिए केरल की बात कर रहे थे, केरल में भी चलते हैं। केरल में हालांकि कुछ समय पहले राहुल गांधी गए थे, और केरल की स्थिति की मैं बात करूं तो केरल में भी फिलहाल बीजेपी के लिए कुछ ज्यादा खास उम्मीद नहीं लग रही है। वहां पर भी बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा, और पुडुचेरी की बात करें तो वहां थोड़ा बहुत लग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इन चुनाव में एकाध जगह, यानी जैसे पुडुचेरी है, या फिर एकाध राज्य और हो सकते हैं जहां पर बीजेपी की जीत हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी की जीत होती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि जनता ने अब पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया है। बीजेपी का वो दावा, वो वायदे, वो झूठी बातें, वो केवल आधार पर बांटना, लोगों को फुसलाना, ये सब चीजें समझ में आ चुकी हैं। इसका ताजा उदाहरण मैं दिल्ली से देना चाहूंगा। दिल्ली की जनता ने जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया। दरअसल दिल्ली की जनता ये समझ चुकी थी कि बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, केवल चुनावी वायदों के अलावा। और इतना ही नहीं, कुछ समय पहले दिल्ली के नगर निगम सीटों पर जो चुनाव हुए, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी। इसकी वजह ये रही कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है, और आम आदमी पार्टी को ही दिल्ली में रखना चाहती है। लेकिन ये बात भी लगता है मोदी सरकार को पसंद नहीं है, इसीलिए एनजीटी बिल जो है वो लेकर आए और बिल जो है पास करवाया गया। यानी कि मोदी सरकार पूरी तरह से ना तो काम कर रही है और ना किसी को काम करने दे रही है। ना ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को विकास के लिए काम करने दे रही है, और ना खुद काम कर रही है, ना खुद रोजगार के लिए काम कर रही है, ना और सरकार को रोजगार के लिए काम करने दे रही है। तो आप ये समझिए कि फिलहाल बीजेपी जो है, और जिस तरह की वो रणनीति अपना रही है, ये रणनीति बहुत बड़ी घातक साबित होती हुई नजर आ रही है, खास तौर पर युवा वर्ग के लोगों के लिए। युवा वर्ग का जो शख्स है, जो स्कूल से निकलता है, कॉलेज में जाता है, पैसे देता है और महंगी महंगी फीसें देता है, और जब कॉलेज से पास आउट होता है तो उम्मीद जगती है रोजगार को लेकर। जब मार्केट में निकलते हैं तो रोजगार है ही नहीं। तो ऐसे में सरकार की मैं बात करूं तो साल 2014 से अभी तक 2021 की बात करते हैं तो अभी तक हमारे देश में रोजगार की इतनी कमी है, इतनी शॉर्टेज है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। और सरकार ना तो सरकारी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है, ना प्राइवेट सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है। तो सरकार केवल गीली चिकनी चुपड़ी बातें करके जनता को अपनी तरफ करना चाहती है, और चुनाव जीतने के बाद वही आधार पर बांटना, एक दूसरे को आपस में लड़वाने वाली बात कर रही है। तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन वोटर्स के लिए जो वोट देने वाले हैं। देखिए ये उनका अपना फैसला है कि वोट किस पार्टी को देंगे या किसके साथ नहीं जाएंगे, ये जनता का अपना फैसला होता है। लेकिन जनता को स्थिति बतानी भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो बहुत सारे ओपिनियन पोल हैं जो इस तरह का दावा आप कर चुके हैं कि ज़्यादातर जो ये राज्य हैं, 5 राज्यों में से एकाध ही राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी, बाकी अन्य राज्यों में बीजेपी के हाथ मायूसी ही लगेगी। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को केवल मायूसी हाथ लगने वाली है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दीदी की जीत होती हुई नजर आ रही है। बंगाल में
ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने ये सोच लिया था कि टीएमसी के पाले को कमजोर किया जाएगा, जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि टीएमसी के विधायक को अपनी तरफ किया जाएगा तो टीएमसी टूट जाएगी, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि टीएमसी और मजबूत हो रही है, टीएमसी और नई तरीके से काम कर रही है और नई रणनीतियां अपना रही है। तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी है और ममता बनर्जी हार मानने वाली भी नहीं है और अन्य चुनाव में बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।